नमस्कार, मैं संगीता फ्रॉम लर्नो हब, द लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पढ़ सकते हैं मैथ्स, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लाए हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास 10। टॉपिक हमारा है वाटर रिसोर्सेज, क्वेश्चन नंबर 1 to 3। चलिए बच्चों, आज का चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, क्लासिफाई ईच ऑफ द सिचुएशंस एंड एज सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कैर्सिटी और नॉट सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कैर्सिटी। कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई हैं जिनके बेस पर आपको डिसाइड करना है कि वो जो एरियाज होंगे वो पानी की कमी से प्रभावित होंगे या नहीं होंगे। बच्चों यहाँ पर मैं वाई से शो करूँगी जो कि पानी की कमी से प्रभावित होंगे, और जो नहीं होंगे, नहीं मीन्स नॉट, तो जो नहीं होंगे उन्हें मैं एन से शो करूँगी। बट जब भी आप उन्हें लिखोगे तो आप इसके सामने या इसके नीचे पूरा सेंटेंस लिखोगे, फुल सेंटेंस आप लिखोगे कि वो पानी की कमी से दे आर सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कैर्सिटी और नॉट सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कैर्सिटी। बट मैं अभी वाई और एन से शो कर रही हूँ। इसमें आइए ए देखते हैं। अ रीजन विथ हाई एनुअल रेनफॉल, ऐसा क्षेत्र जहाँ पर हाई एनुअल रेनफॉल है, जहाँ पर बारिश ज़्यादा हो रही है, वो पानी की कमी से प्रभावित नहीं होंगे, उन्हें पानी की कमी नहीं होगी। दे आर नॉट सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कैर्सिटी, तो ये वाटर स्कैर्सिटी से सफ़र नहीं करेंगे, तो हम इसे नॉट एन से शो करते हैं, एन से। नेक्स्ट हम आते हैं बी। बी है अ रीजन हैविंग हाई एनुअल रेनफॉल एंड लार्ज पॉपुलेशन, जहाँ पर हैवी रेनफॉल है बट लार्ज पॉपुलेशन है। अब पॉपुलेशन ज़्यादा है तो फिर पानी की ज़रूरत भी उतनी ही ज़्यादा होगी। लोगों के डेली यूज़ हैं, और उसके अलावा डेली यूज़ के अलावा उनके साथ क्या है कि इंडस्ट्रीज़ हैं, लोग ज़्यादा हैं, फूड ज़्यादा चाहिए होगा, एग्रीकल्चर ज़्यादा, वहाँ पे खेती ज़्यादा की जाएगी जिसमें पानी ज़्यादा लगेगा। उसके अलावा ज़्यादा लोग होने की वजह से इंडस्ट्रीज़ भी ज़्यादा होंगी, तो इसलिए वो लोग पानी की कमी से प्रभावित होंगे। इसे हम करेंगे वाई से शो। नेक्स्ट है सी। अ रीजन हैविंग हाई एनुअल रेनफॉल बट वाटर इज़ हाईली पोल्यूटेड। अब कहीं पे है कि हाई रेनफॉल हो रही है बट वाटर जो है वो पोल्यूटेड है। अगर पोल्यूटेड है तो वो यूज़ का नहीं है, तो अगर वाटर जो है वो पोल्यूटेड है तो वो यूज़ का नहीं है, इसलिए ये लोग सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कैर्सिटी, ये लोग वाटर स्कैर्सिटी से प्रभावित होंगे। इसे हम करेंगे वाई से शो, क्योंकि वहाँ का वाटर पोल्यूटेड है जो इनके यूज़ में उतना आएगा नहीं। तो नेक्स्ट हम आते हैं डी पर। डी है अ रीजन हैविंग लो रेनफॉल एंड लो पॉपुलेशन। ऐसा रीजन, ऐसा क्षेत्र जहाँ पर लो रेनफॉल है एंड लो पॉपुलेशन है, तो वहाँ पर वो लोग नॉट सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कैर्सिटी, हम इसे शो करेंगे एन से। क्यों? क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन कम है। अब जब पॉपुलेशन कम है तो उनको उनके डेली नीड्स जो हैं उसमें भी वाटर जो है उतना ज़्यादा नहीं चाहिए होगा। उसके अलावा लोगों के कम होने की वजह से फूड उतना ज़्यादा नहीं होगा, एग्रीकल्चर उतना ज़्यादा नहीं होगा, तो एग्रीकल्चर में भी पानी की ज़रूरत उन्हें कम लगेगी। उसके बाद इंडस्ट्रीज़ हैं, तो लोग कम होने की वजह से इंडस्ट्रीज़ भी कम होंगी, तो पानी वहाँ पे कम लगेगा। तो यहाँ पर अ रीजन हैविंग लो रेनफॉल एंड लो पॉपुलेशन, तो इसे हम करेंगे एन से शो, क्योंकि वो लोग वाटर स्कैर्सिटी से प्रभावित नहीं होंगे। तो आई होप बच्चों कि ये जो डाउट्स हैं आपके ये क्लियर हो गए होंगे और आप इसका आंसर अच्छे से लिख सकते हैं। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट एन आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स। कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इनमें से कौन सा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के फेवर में नहीं है। आइए देखते हैं। फर्स्ट इसमें हमारा है ए, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स ब्रिंग वाटर टू दोज एरियाज विच सफ़र फ्रॉम वाटर स्कैर्सिटी। तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो उन एरियाज़ में वाटर उनकी वजह से आता है जहाँ पर लोग पानी की कमी से जूझ रहे हों, तो ये स्टेटमेंट इसके फेवर में है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमें देखना है कौन सा इसके फेवर में नहीं है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के फेवर में नहीं है। आइए देखते हैं। नेक्स्ट बी है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स बाय रेगुलेटिंग वाटर फ्लो हेल्प टू कंट्रोल फ्लड्स। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो वाटर फ्लड जो आता है उसे कंट्रोल करते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी उसके फेवर में है, क्योंकि मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो इन्हीं पर्पज़ से बनाए जाते हैं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सी, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स लीड टू लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट एंड लॉस ऑफ लाइवलीहुड।
मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स जो हैं उनकी वजह से बहुत सारे लोग हैं उन्हें अपनी जगह छोड़नी पड़ती है और उनकी जीविका जो है वो छिन जाती है, मतलब उनकी जो रोजी रोटी होती है वो छिन जाती है। तो ये जो है स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट उसके फेवर में नहीं है, क्योंकि मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट से बाकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो उससे फ़ायदे हो रहे हैं, बट ये जो है उसके फेवर में नहीं है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा कि मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के फेवर में ये नहीं है, इसलिए ये हमारा राइट है। अगर हम डी भी देखना चाहें तो डी हमारा है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फॉर आवर इंडस्ट्रीज़ एंड आवर होम्स। ये भी सही है कि हमारी इंडस्ट्रीज़ और हमारे घरों के लिए उससे इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो जनरेट होती है। तो जो फेवर में नहीं है वो क्या है, वो है कि उसकी वजह से लोग लार्ज स्केल पर लोग डिस्प्लेसमेंट हो जाते हैं और लाइवलीहुड उनकी जीविका जो होती है, लॉस ऑफ लाइवलीहुड, उनकी जीविका जो होती है वो छिन जाती है। तो जो राइट आंसर हमारा है वो है ऑप्शन सी। चलिए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा हियर आर सम फॉल्स स्टेटमेंट्स, आइडेंटिफाई द मिस्टेक्स एंड रीराइट देम करेक्टली। आपके सामने कुछ फॉल्स स्टेटमेंट्स हैं जिसमें जो मिस्टेक है वो आपको पहचाननी है, उसके बाद जो करेक्ट स्टेटमेंट बनता है वो आपको लिखना है। चलिए ये देखते हैं। इसमें ए हमारा है मल्टीप्लाइंग अर्बन सेंटर्स विथ लार्ज एंड डेंस पॉपुलेशंस एंड अर्बन लाइफस्टाइल्स हैव हेल्प्ड इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। अर्बन सेंटर्स, डेंस पॉपुलेशन और जो अर्बन लाइफस्टाइल है ये सभी मिलके वाटर रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन में, प्रॉपर यूटिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, जैसा कि दिया भी है कि स्टेटमेंट आपके सामने जो है वो फॉल्स है। अब इसे हमें राइट करना है। तो राइट क्या होगा कि ये सभी क्या है, उसके वाटर रिसोर्सेज के इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन, इनकी वजह से वाटर रिसोर्सेज का इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है। क्यों? क्योंकि एक तो अर्बन लाइफस्टाइल जो है उसमें वाटर रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो उनकी लाइफस्टाइल है उसके अकॉर्डिंग, ऊपर से डेंस पॉपुलेशन, तो इसलिए उसका वाटर रिसोर्सेज का जो यूटिलाइजेशन होगा वो इम्प्रॉपर तरीके से होगा। तो अब जो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट बनेगा, मल्टीप्लाइंग अर्बन सेंटर्स विथ लार्ज एंड डेंस पॉपुलेशंस एंड अर्बन लाइफस्टाइल्स हैव हेल्प्ड इन प्रॉपर, इसको हटाना हमें, इन प्रॉपर हटाएंगे, हम लिखेंगे प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। नेक्स्ट हम आते हैं बी। लेकिन बच्चों आपको करना क्या है, जैसे मैंने इसी में करेक्शन कर दिया, बट आप जब भी लिखोगे इसको तो आप क्या करोगे कि आप इसके नीचे जो करेक्ट आपका स्टेटमेंट बनेगा आप उसको लिखोगे, उसी में आपको करेक्शन नहीं करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं बी हमारा है रेगुलेटिंग एंड डैमिंग ऑफ रिवर्स डज नॉट अफेक्ट द रिवर्स नेचुरल फ्लो एंड इट्स सेडिमेंट फ्लो। डैमिंग जो होती है उसकी वजह से जो रिवर्स का नेचुरल फ्लो है या सेडिमेंट्स फ्लो है वो अफेक्ट नहीं होता है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, बट वो अफेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि रिवर्स एक तरह से बंद सी जाती हैं, जिसकी वजह से जो उनका नेचुरल फ्लो है वो नहीं हो पाता है। उसके अलावा डैमिंग फ्लो उसके अलावा जो सेडिमेंट्स फ्लो है वो भी अफेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि सेडिमेंट्स जो हैं वो सही तरीके से फ्लो नहीं कर पाते और वो नीचे की तरफ बैठने लग जाते हैं। तो इसमें क्या करना है कि यहाँ पर हमें डज नॉट हटा देना है, करेक्ट जो आपका स्टेटमेंट है वो बन गया। क्या है स्टेटमेंट? रेगुलेटिंग एंड डैमिंग ऑफ रिवर्स अफेक्ट द रिवर्स नेचुरल फ्लो एंड इट्स सेडिमेंट्स फ्लो। नेक्स्ट हम आते हैं सी हमारा है इन गुजरात द साबरमती बेसिन फार्मर्स वर नॉट एजिटेटेड व्हेन हायर प्रायोरिटी वाज गिवन टू वाटर सप्लाई इन अर्बन एरियाज पर्टिकुलरली ड्यूरिंग ड्रॉट्स। अब क्या है कि जो साबरमती के गुजरात में साबरमती के जो फार्मर्स थे वो जब सूखा पड़ गया था, जब ड्रॉट्स का टाइम था, तो उस समय पे जो वाटर सप्लाई थी वो अर्बन एरियाज़ में की जा रही थी बजाय उनको देने के, जिसकी वजह से वो आक्रोशित नहीं थे, एजिटेटेड नहीं थे। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से उन्होंने बहुत बड़ा विद्रोह किया था, वो बहुत ज़्यादा एजिटेटेड थे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वर नॉट में से नॉट हटा दिया, जो करेक्ट आपका स्टेटमेंट है वो बन गया इन गुजरात द साबरमती बेसिन फार्मर्स वर एजिटेटेड व्हेन हायर प्रायोरिटी वाज गिवन टू वाटर सप्लाई इन अर्बन एरियाज पर्टिकुलरली ड्यूरिंग ड्रॉट्स। तो जो करेक्ट स्टेटमेंट हमारा ये बना, क्योंकि इसकी वजह से वो बहुत नाराज़ हुए थे कि उनकी फसलों का भी नुकसान हो रहा है और वो जो वाटर प्रोजेक्ट्स बने हैं उनसे जो वाटर दिया जा रहा है वो अर्बन एरियाज़ में दिया जा रहा है उनकी जगह पे, जबकि ज़्यादा ज़रूरत उन्हें है। नेक्स्ट हम देखते हैं डी हमारा है टुडे इन राजस्थान द प्रैक्टिस ऑफ रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग हैज़ गेन पॉपुलरिटी डिस्पाइट हाई वाटर अवेलेबिलिटी ड्यू टू द इंदिरा गांधी कैनाल्स।
इंदिरा गांधी कैनाल्स बन जाने के बाद जो रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था वो ज़्यादा पॉपुलर होने लगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से जो रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो था, जिसकी वजह से लोग पानी अपना स्टोर करके रखते थे, वो चीज़ उन लोगों ने बंद कर दी, उस तरीके से स्टोर करना बंद कर दिए, क्योंकि उन्हें इंदिरा गांधी कैनाल से ही आसानी से वाटर मिलने लगा। तो जिसकी वजह से वो उस अपनी जो उनका सिस्टम था उसे उन्होंने करना बंद कर दिया। तो इसमें जो हम करेक्ट करेंगे स्टेटमेंट हमारा क्या होगा? टुडे इन राजस्थान द प्रैक्टिस ऑफ रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यहाँ पर गेन पॉपुलैरिटी, इसे हम हटा देंगे। अब हमारा जो करेक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? टुडे इन राजस्थान द प्रैक्टिस ऑफ रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज ऑन द, ये जो ब्लू से मैंने लिख रखा है ये यहाँ पे आएगा, इज ऑन द डिक्लाइन ड्यू टू द इंदिरा गांधी कैनाल। तो कंप्लीट जो आपका राइट सेंटेंस बनेगा वो बन जाएगा। तो आपके जो स्टेटमेंट्स हैं अब ये करेक्ट हो गए। आपको करना क्या है? आपको इसमें करेक्शन नहीं करना है, आपको इसके नीचे जो राइट आपका बनेगा स्टेटमेंट वो आपको लिखना है प्रॉपर तरीके से। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और ये भी समझ में आ गया होगा कि किस वजह से ये जो है स्टेटमेंट्स ये क्यों फॉल्स हैं और इनकी इसमें क्या मिस्टेक है, जिसे हम सही करके इसको सही कर सकते हैं। चलिए बच्चों, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स। 30 वर्ड्स में आंसर करना है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा एक्सप्लेन हाउ वाटर बिकम्स अ रिन्यूएबल रिसोर्स। वाटर जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्स कैसे एक्सप्लेन करना है? तो बच्चों, जो हमारे घरों में या इंडस्ट्रीज़ में वाटर यूज़ होता है वो उसमें से जो वेस्टेज वाटर होता है वो ड्रेनेज सिस्टम के द्वारा पहुँचता है। कुछ वाटर प्लांट्स होते हैं जहाँ पर वाटर को रिफाइन किया जाता है, वहाँ पहुँचता है, रिवर्स में पहुँचता है, और रिवर्स का जो वाटर होता है वो पहुँचता है सी में। तो ये जो वाटर जो होता है वो कलेक्ट होता है सी में, वहाँ हीट पड़ती है सन की जब हीट पड़ती है तो वो वाटर जो होता है वो नेचुरली एवेपोरेट होगा, एवेपोरेट होके कंडेंसेशन का रूप लेगा, बादलों का रूप ले लेगा, और उसका नेक्स्ट प्रोसेस जो होगा वो प्रेसिपिटेशन का होगा, बारिश होगी। वो वाटर जो है वो पहले एवेपोरेट हुआ, फिर उसने बादलों का रूप लिया, फिर उसने बारिश का रूप लिया। जब बारिश होती है तो वो वाटर जो है वो वापस से अर्थ पे आता है और रिवर्स में आता है, सी में आता है, तो वहाँ पे वाटर वापस से कलेक्ट हो जाता है। अब जब ये वाटर कलेक्ट हो गया, वापस से इसमें हीट पड़ी, हीट से फिर वो एवेपोरेट हुआ, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। जो ये साइकिल है ये चलती रहती है, जिसे कहते हैं वाटर साइकिल। वाटर साइकिल के द्वारा जो वाटर है वो रिन्यू होता रहता है। तो जब बारिश होती है वो अर्थ पे जब बारिश होती है तो वो ड्रेनेज सिस्टम के द्वारा जो पानी होता है वो वापस से उन नदियों में और समुद्र में कलेक्ट होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि वाटर जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि वो नेचुरली अपने आप ही रिन्यू हो जाता है। उसके अलावा बहुत सारे वाटर प्लांट्स हैं जहाँ पर वाटर को रिफाइन किया जाता है, तो और वो उस वाटर को यूज़ में लिया जाता है। बट नेचुरली अगर कहा जाए तो वाटर जो है अपने आप ही रिन्यू होता रहता है, इसलिए कहते हैं वाटर जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्स है। ये वाटर कलेक्ट हुआ, या वाटर चाहे बारिश का है या फिर वेस्टेज वाटर जो है वो रिवर्स के ज़रिए और सी में पहुंचता है, वो सारा वाटर जो है उस पर हीट पड़ती है और सेम साइकिल जो है वो चलती रहती है। तो इसलिए देखिए यहाँ वाटर ये कलेक्ट हो रहा है, एवेपोरेट हो रहा है, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। अब इसका हम आंसर देख लेते हैं। आंसर है वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स। वाटर इज रिन्यूएबल नेचुरली थ्रू वाटर साइकिल, like we use water in homes, industries, etc. And this water falls into the river through drains. It reaches the sea by rivers and thereby process of evaporation from the heat of the sun get collected in the form of cloud, and it rains through these clouds, and thus the वाटर कम्स बैक टू अर्थ अगेन। वापस से वो आ जाता है पृथ्वी पर और दोबारा से कलेक्ट होके फिर वो प्रोसेस चलता है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज वाटर स्कैरसिटी एंड व्हाट आर इट्स मेन कॉजेज। वाटर स्कैरसिटी क्या है और इसके कारण क्या है? तो बच्चों, वाटर स्कैरसिटी क्या है अभी पहले भी हमने देखा और अभी फिर से देखते हैं कि वाटर स्कैरसिटी है क्या। वाटर स्कैरसिटी उसे कहते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी का 71% पार्ट जो है वो वाटर है। आप सभी को पता है कि 71% पे वाटर है, फिर भी जो पानी की कमी क्यों बनी रहती है? जो पानी की कमी बनी रहती है उसके बावजूद, पृथ्वी पे इतना पानी है उसके बावजूद पानी की कमी बनी रहती है। उसके अलावा हम देखते हैं वाटर जो है वो रिन्यू होता रहता है, फिर भी पानी की कमी बनी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो वाटर है वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्टी है। जो सी का वाटर होता है वो सारा सॉल्टी है। उसके अलावा वाटर स्कैरसिटी के और क्या रीजंस हो सकते हैं वो आइए हम देखते हैं।
फर्स्ट है लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर डिमांड्स। लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है और वो समय के साथ ही बढ़ती जा रही है। तो जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उनकी नीड्स भी बढ़ रही है, वो चाहे डेली वाटर नीड्स हो उनकी, या एग्रीकल्चर हो, या एम्प्लॉयमेंट में इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ओपन होती हैं जिनके लिए बहुत सारी पानी की ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रिसिटी है। ये सारी चीज़ें हैं जो कि लार्ज पॉपुलेशन है उनकी डिमांड है कि उनकी डिमांड्स है, जिसकी वजह से वाटर जो है वो यूज़ होता है उतना ज़्यादा, और वाटर स्कैर्सिटी जो है वो बनी रहती है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं ड्राई सीजन एग्रीकल्चर। जहाँ पर पानी की कमी है वहाँ पर अगर खेती की जा रही है, ड्राई सीजन एग्रीकल्चर, तो पानी की कमी जहाँ पर है वहाँ पर अगर की जा रही है तो वहाँ पर सिंचाई की ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो वहाँ भी पानी ज़्यादा यूज़, वहाँ पे वाटर का ज़्यादा यूज़ होगा, जिसकी वजह से वाटर स्कैर्सिटी जो है वो बनी रहती है। नेक्स्ट है हाई डिमांड इन अर्बन सिटीज़। अर्बन सिटीज़ है उनको फैसिलिटीज़ ज़्यादा चाहिए होती हैं और वहाँ पे जो वाटर है वो अवेलेबल आसानी से हो जाता है, जिसकी वजह से जो इनके अर्बन सिटीज़ में है, जो अर्बन सिटीज़ हैं उनकी डिमांड जो है वाटर को लेके ज़्यादा है, और वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ भी जो होती हैं वो अर्बन सिटीज़ में ही ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से वाटर डिमांड जो है वो ज़्यादा है और इसकी वजह से वाटर स्कैर्सिटी जो है वो बनी रहती है। नेक्स्ट है फार्मर हैड देयर ओन वेल ट्यूबवेल। जिन फार्मर्स के अपने वेल और ट्यूबवेल हैं तो वो अच्छे एग्रीकल्चर के लिए, अच्छी कृषि के लिए वो क्या करते हैं, ज़्यादा सिंचाई करते हैं। तो कुछ लोग हैं जिनके पास नहीं है, उनकी सिंचाई भी कम हो रही है, तो और लेकिन जिनके पास वेल और ट्यूबवेल है, कुएँ ट्यूबवेल वगैरह हैं, तो वो ज़्यादा सिंचाई करते हैं और जिसकी वजह से वाटर स्कैर्सिटी जो है वो बनी रहती है, वाटर स्कैर्सिटी वहाँ पे रहती है। नेक्स्ट हम देखते हैं पानी की कमी बनी रहती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडस्ट्रीज़ हैं। इंडस्ट्रीज़ बहुत तरह की होती हैं, कहीं पे वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, कहीं पे कम होती है, बट हर इंडस्ट्रीज़ को लगभग पानी की ज़रूरत होती है। तो इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा पानी यूज़ होता है और बहुत ज़्यादा उसमें से वेस्ट भी होता है, तो इस वजह से भी वाटर स्कैर्सिटी जो है वो यहाँ पे इस वजह से वाटर स्कैर्सिटी बनी रहती है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी। अब पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, इंडस्ट्रीज़ इतनी ज़्यादा हैं, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे घर के ही इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती हैं जिनके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी इतनी पॉपुलेशन है तो इलेक्ट्रिसिटी भी उसी के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा लगती है। अब ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी के लिए ज़्यादा वाटर एंड डैम इन सब की व्यवस्था करनी होती है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी मतलब हाई पॉपुलेशन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा हाई इलेक्ट्रिसिटी डिमांड करती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी वाटर यूज़ होता है और वाटर स्कैर्सिटी जो है इस वजह से भी बनी होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉल्यूटेड वाटर। वाटर है तो बट वो पॉल्यूटेड है तो वो किसी के यूज़ में नहीं है, उसे लोग यूज़ करेंगे नहीं। अब इस वजह से भी वाटर स्कैर्सिटी बनी रहती है, क्योंकि वो वाटर यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन डेली नीड्स है या फिर इंडस्ट्रीज़ है, इलेक्ट्रिसिटी है, इन सब चीज़ों के लिए तो वाटर चाहिए ही, तो इस वजह से भी वाटर स्कैर्सिटी जो है वो इन फील्ड्स में बनी होती है। तो बच्चों ये आंसर आपको क्लियर हो गया होगा कि वाटर स्कैर्सिटी क्या है और वो वाटर स्कैर्सिटी जो है वो क्यों होती है। चलिए बच्चों, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा है कंपेयर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मल्टीपर्पज़ रिवर्स प्रोजेक्ट्स। मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स के जो फ़ायदे हैं और नुकसान हैं दोनों बताने हैं। कोई भी चीज़ होती है बच्चों, हर चीज़ के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं और कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं। वही क्वेश्चन यहाँ पे भी है कि मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स के बन जाने से क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। आइए सबसे पहले हम उसके एडवांटेज देखते हैं। फर्स्ट इसमें है इरिगेशन। उसकी वजह से सिंचाई करना आसान हो गया है। आसपास के जो जहाँ ये बने होते हैं वहाँ आसपास के जो एरिया होते हैं वहाँ पर इरिगेशन जो है वो आसानी से हो सकता है एग्रीकल्चर में। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। इनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो इनकी वजह से क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट करने में हेल्प मिलती है। यहाँ पे बहुत सारे इक्विपमेंट्स लग जाते हैं जिनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट हो सकती है, तो उसमें हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक पर्पस वाटर सप्लाई। इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक वाटर सप्लाई हमारे डेली नीड्स से वाटर की बहुत ज़्यादा होती है, वो है इंडस्ट्रियल वाटर नीड्स है, जो इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई नीड्स जो है वो सारी जो है वो इनसे फुलफ़िल होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्लड कंट्रोल। ये फ्लड बांध बनाए जाते हैं फ्लड को कंट्रोल करने के लिए, तो ये फ्लड को भी कंट्रोल करते हैं।
नेक्स्ट है नेविगेशन, इससे नौ संचालन को के लिए मदद मिलती है। नेविगेशन यहाँ पे बढ़ता है, जिससे लोगों को जीविका का एक साधन मिल जाता है नेविगेशन के द्वारा। नेक्स्ट है फिशरीज़। पहले क्या था, ये पहले बनाए गए थे कि फ्लड को रोकने के लिए बनाए गए थे, उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए बनाए गए थे। लेकिन अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आया कि इसमें फिशरीज़ जो है वो भी की जा सकती है, तो अब इसमें मत्स्य पालन भी होने लगा है, फिशरीज़ भी की जाने लगी है। नेक्स्ट है टूरिस्ट अट्रैक्शन। ये जो डैम्स बनाए जाते हैं, इन्हें देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, तो ये टूरिस्ट का अट्रैक्शन बने होते हैं। प्लस यहाँ पे आके लोगों को इसकी वजह से इनकम भी उनकी लोगों की इससे कमाई भी होती है। वो ऐसे होती है कि लोग वहाँ पे घूमने आते हैं, आसपास जो शॉप्स लगी हैं वहाँ से सामान लिया, प्लस नेविगेशन के भी जरिए उनकी जो है उनकी कमाई होती है। तो ये सारे जो हैं वो मल्टीपर्पज़ जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी वजह से होने वाले फ़ायदे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज इसका क्या है, रिवर अफेक्टेड देयर नेचुरल फ्लो। ये एक तरह से रिवर को बांध देते हैं, बांध एक तरह से जो रिवर है उसे बांध देते हैं, जो उसका रिवर का नेचुरल फ्लो है वो अफेक्टेड होता है, वो रुक जाता है। तो ये बहुत बड़ा इसका डिसएडवांटेज है कि रिवर का जो फ्लो होता है वो रुक जाता है, वो अफेक्टेड होता है। नेक्स्ट है एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं जो रिवर का फ्लो अफेक्टेड होता है। एंड इसके अलावा हम देखते हैं सेडिमेंट्स, पुअर सेडिमेंट्स, जो सेडिमेंट्स होते हैं पानी के साथ जो सेडिमेंट्स आते हैं वो सेडिमेंट्स भी जो है उनका फ्लो भी अफेक्टेड होता है, जिसकी वजह से वो जाके इन्हीं में नीचे जम जाते हैं। इन्हीं डैम्स जो प्रोजेक्ट्स जो बने होते हैं इन्हीं में जाके वो जम जाते हैं और ये चट्टानों का रूप ले लेते हैं, जिससे जो जलीय जीव जंतु हैं, एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं, इनका जो भोजन वहाँ से मिल सकता है वो उसमें प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वहाँ पे तो चट्टानें वहाँ पे बनने लग जाती हैं। तो उसकी वजह से एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं उनके लिए नुकसान होता है, उनके रहने और उनके खाने का नुकसान होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं माइग्रेशन। जहाँ पर ये बनाए जाते हैं वहाँ से लोगों को माइग्रेट कर दिया जाता है, क्योंकि इसको बनाने के लिए जगह चाहिए होती है। आसपास जो बसे होते हैं या फिर उनके खेत होते हैं तो उन्हें वहाँ से हटा दिया जाता है। तो इसकी वजह से माइग्रेशन जो कि इसका एक बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है। नेक्स्ट है फ्लड। जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैं, ये जो बांध डैम बनाए गए हैं, ये फ्लड को रोकते तो हैं ही, लेकिन जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जैसा कि 2006 में महाराष्ट्र और गुजरात में हुआ कि बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से इन डैम्स को क्या कर दिया गया, खोल दिया गया। तो जो वो पानी था वो पानी आके लोगों के रहने वाले एरिया में आ गया, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो ये एक तरफ से जब फ्लड को रोकते भी हैं, और जब बहुत ज़्यादा बारिश हो गई तो उसे ओपन कर देने की वजह से उसकी वजह से बाढ़ भी आ गई। तो फ्लड को रोकने का भी काम करते हैं और फ्लड को लाने का भी काम इनकी वजह से फ्लड आने की भी वजह ये बनते हैं। इसके अलावा जो अर्थक्वेक्स हैं, तो इनके बन जाने से इनके आसपास के एरियाज़ में अर्थक्वेक के भी आने की संभावना जो होती है वो बढ़ जाती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके कुछ फ़ायदे हैं इसमें से और कुछ नुकसान हैं, वो आपके सामने हैं। आप इनको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा कि क्या इसके फ़ायदे हैं और क्या इसके नुकसान है। चलिए बच्चों, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 120 वर्ड्स। 120 वर्ड्स में आंसर करना है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डिस्कस हाउ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन सेमी अराइड रीजन्स ऑफ राजस्थान इज कैरिड आउट। राजस्थान के सेमी अराइड एरियाज़ में जो सेमी अराइड रीजन्स जो हैं वहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग को किस तरह से कैरी आउट करते हैं। तो आइए आंसर देखते हैं। इन द सेमी अराइड एंड अराइड रीजन्स ऑफ राजस्थान, particularly in बीकानेर, फलोदी एंड बाड़मेर, almost all the house traditionally had underground tanks or tankas for storing drinking water. The tanks could be as large as a big room. One household in Falodi had a tank. The tankas were part of the well-developed rooftop rainwater harvesting system and were built inside the main house or the courtyard. They were connected to the sloping roofs of the house through a pipe. Rain falling on the rooftop would travel down the pipe and be stored in these
underground tankas. The first spell of rain was usually not collected as this would clean the roofs and the pipe. क्या होता है कि राजस्थान के अराइड और सेमी अराइड जो एरियाज हैं वहाँ पर रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो लगभग हर घरों में पाया जाता है। स्पेशली राजस्थान का फलोदी, बीकानेर और बाड़मेर जो एरिया है वहाँ पर लगभग हर घर में ट्रेडिशनली परंपरागत तरीके से बनाया हुआ रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है वो पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें अंडरग्राउंड रूम बने होते हैं, जो अंडरग्राउंड रूम बना होता है जो कि काफ़ी बड़े साइज़ का होता है। ये जो अंडरग्राउंड रूम होता है इसमें ये क्या करते हैं, पीने के पानी को स्टोर करते हैं। वो पीने का पानी कहाँ से आता है, जो रेन वाटर है, तो रेन वाटर, इसीलिए इसका नाम है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, क्योंकि जो इनके छतों पर पानी आता है बारिश का उससे जो छत की जो स्लोप होती है उससे ये एक पाइप कनेक्ट करते थे। उस पाइप को जो इनकी रूफ से, वो पाइप कनेक्ट होता था रूफ से, उस जो रूम बना होता था अंडरग्राउंड उससे ये कनेक्ट होता था, जिसकी वजह से जो बारिश का पानी होता था वो रूफ टॉप से सीधे वो उस अंडरग्राउंड जो रूम होता था वहाँ आ जाता था और इस पानी को ये ड्रिंकिंग वाटर के रूप में यूज़ किया करते थे। तो इसे टैंक या टैंकास कहा जाता था। टांकास जो ये जो ये रूम्स बनाए गए होते थे। तो ये रूम्स जो होते थे ये ड्रिंकिंग वाटर को स्टोर करने के काम आते थे। जो पहली बारिश होती थी उसके वाटर को ये लोग यूज़ नहीं करते थे, उसे ये लोग छत को और या फिर जो पाइप होता था उसे साफ़ करने में यूज़ किया करते थे। और जो ये इनका ये बना होता था ये कनेक्ट होता था इनके आंगन से होता था या फिर जो घर का मेन हिस्सा होता था वहाँ से ये पाइप कनेक्ट होता था उस अंडरग्राउंड रूम से। ये लोग करते क्या थे कि इस अंडरग्राउंड जो रूम इनका बना होता था इससे लगा हुआ एक रूम भी बना लेते थे, जिससे जब ज़्यादा गर्मी हो तो वो रूम जो होता था वो ठंडा होता था, उसे अपने रहने के लिए वो यूज़ किया करते थे। तो ये जो कनेक्ट होता था पाइप अंडरग्राउंड रूम से वो एक स्लोप के द्वारा, जो कि रूफ टॉप से वो स्लोप कनेक्ट रहता था, वो रूफ टॉप स्लोप जो होता था उससे वो पाइप कनेक्ट रहता था उस अंडरग्राउंड रूम की ओर। तो इस तरीके से जो राजस्थान का अराइड एरिया या सेमी अराइड एरिया था वहाँ पे ट्रेडिशनली इस तरीके से रूम्स बने होते थे, जो कि जिसमें कि ये लोग जो बारिश का पानी होता था उसे ये लोग स्टोर किया, ड्रिंकिंग वाटर के रूप में यूज़ करते थे और उस पानी को उसे स्टोर करते थे और ड्रिंकिंग वाटर के रूप में यूज़ किया करते थे, जिसे कि कहते हैं रूफ टॉप। इसीलिए इसका नाम है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इस तरीके से ये छतों का जो पानी बारिश का होता था उसे वो स्टोर करके रखते थे। चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन हमारा, डिस्क्राइब हाउ मॉडर्न एडेप्टेशन ऑफ ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड्स आर बीइंग कैरिड आउट ऑफ कंजर्व एंड स्टोर वाटर। एंशिएंट टाइम में किस तरीके से पानी को स्टोर किया जाता था और वो आज के टाइम में किस तरह से उसको लोग अपने यूज़ में ला रहे हैं, उस ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड्स को आज कैसे वो लोग कैरी कर रहे हैं, उसके बारे में पूछा है। आइए देखते हैं आंसर हम। सबसे पहले, इन एंशिएंट इंडिया अलॉन्ग विद द सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर देयर एग्जिस्टेड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रेडिशन ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। पीपल हैड इन डेप्थ नॉलेज ऑफ रेनफॉल। जो एंशिएंट टाइम के लोग थे वो एंशिएंट टाइम के जो लोग थे उन्हें रेनफॉल का जो बारिश का पानी होता था उसे बचा के रखने की बहुत अच्छी प्रक्रिया पता थी। उनकी उस बारे में बहुत डेप्थ नॉलेज थी, गहरी नॉलेज थी। सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के साथ साथ ही किस तरीके से जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है उसको कैसे अपनाया जाए, उसके ज़रिए किस तरह से पानी का संचयन किया जाए, वो उस टाइम के लोगों को बहुत अच्छी इसकी नॉलेज थी। इसके तहत पहले हम आते हैं इसमें चैनल्स जिनका कि पहले यूज़ होता था पश्चिम बंगाल में। वहाँ के लोग क्या करते थे, जब बाढ़ आती थी, जो बाढ़ का इलाका था वहाँ पर वो लोग उस फील्ड से अपने खेतों तक चैनल्स बना लेते थे, जिसकी वजह से खेतों की तरफ चैनल्स बना लेते थे, जिसकी वजह से जो पानी होता था, जो वाटर होता था, फ्लड का वाटर होता था, तो वो इन चैनल्स के द्वारा उनके खेतों तक आ जाता था, जिसकी वजह से उनके खेतों की जो थी वो सिंचाई हो जाती थी। यही चीज़ अभी आज के टाइम में हिमाचल में की जा रही है कि वहाँ भी ऐसे चैनल्स बना दिए जाते हैं जिससे कि उनके खेतों तक पानी आ जाता है और उससे सिंचाई की जाती है। फर्स्ट ये था। सेकंड,
किस तरीके से कैरी कर रहे हैं पुरानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को। जैसा कि अभी हमने पहले के क्वेश्चन में देखा था, सेमी अराइड एंड अराइड रीजन्स जो हैं, सेमी अराइड एंड अराइड रीजन्स जो हैं राजस्थान के, वहाँ पे जैसे बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर है, यहाँ पर पानी का जिस तरह से संचयन किया जाता था, यहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर स्टोर किया जाता था। जो रेन वाटर होता था, रेन वाटर को ये लोग स्टोर करके रखते थे। कैसे करते थे? रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अपना के जो बारिश का पानी होता था वो एक पाइप लगा देते थे, जो कि और एक अंडरग्राउंड रूम इनके यहाँ बना होता था, जिससे कि वो कनेक्ट होता था। जो बारिश का पानी होता था वो इस पाइप के जरिए उस रूम तक जाता था और इसे वो पीने के पानी के रूप में यूज़ किया करते थे। वही चीज़ आज के टाइम में, अब वहाँ पर तो इंदिरा गांधी कैनाल्स के बन जाने की वजह से वो चीज़ें उन लोगों ने, वो प्रोसेस उन लोगों ने बंद कर दिए, क्योंकि अब उन्हें पानी आसानी से मिल जा रहा है। तो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो लगभग हर घरों में होता था वो अब उन लोगों ने छोड़ दिया है। लेकिन कुछ घरों में आज भी है जिन्हें कि नल का पानी नहीं पसंद है। मगर इसे आज कौन कैरी कर रहा है, उसमें हम देखते हैं इन गेंडाथूर, अ रिमोट बैकवर्ड विलेज इन मैसूरू, कर्नाटका। कर्नाटक के मैसूरू गांव के गेंडाथूर नामक एक मैसूर में गेंडाथूर नामक एक गांव है। मैसूरू में गेंडाथूर नामक एक गांव है, जहां पर विलेजर्स हैव इंस्टॉल्ड इन देयर हाउस होल्ड्स रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम टू मीट देयर वाटर नीड्स। ये क्या करते हैं कि इन्होंने भी जो राजस्थान के अराइड और सेमी अराइड में जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोसेस जो था वो यूज़ करते थे, वही चीज़ इन्होंने किया है कि यहाँ के हर घरों में, हर घरों की जो छत है वहाँ से एक पाइप कनेक्ट होता है, जो कि एक अंडरग्राउंड रूम बना होता है, वहाँ पे कनेक्ट होता है, जिसके उससे ये जो वाटर होता है उसे स्टोर करते हैं, और जिससे इनकी पानी की जितनी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाती हैं। इसी स्टोर किए हुए वाटर से ही उनकी पानी की जितनी ज़रूरतें हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं। नियरली 200 households have installed this system, and the villages have earned the rare distinction of being rich in rainwater. ये जो गांव है यहाँ पर लगभग 200 घर ऐसे हैं जहाँ पर कि इस प्रक्रिया से, इस प्रोसेस से रेन वाटर जो है उसे स्टोर किया जाता है, और इस वजह से रेन वाटर को स्टोर करने के लिए इन्हें ख्याति प्राप्त है कि किस तरीके से, कि इस तरीके से रेन वाटर स्टोर करने की वजह से इन्हें रेन वाटर में रिच बीइंग डिस्टिंक्शंस जो हैं वो प्राप्त किए, इन्हें ख्याति मिली है इस चीज़ की कि ये रेन वाटर, ये पूरे गांव के ही लोग जो हैं वो रेन वाटर को स्टोर करके रखते हैं, जिससे उनकी जो पानी की ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाती हैं। तो ये है कि जो चैनल्स हैं या फिर ये जो टैंक्स बनाए जाते हैं, अंडरग्राउंड टैंक्स बनाए जाते हैं, जो कि ऐसी चीज़ें हैं कि पहले के टाइम में भी यूज़ होती थी और आज के टाइम में कुछ लोग जो है वो उन्हें यूज़ कर रहे हैं। उस टाइम की चीज़ आज के टाइम लोग कैरी कर रहे हैं। जो हमने देखा पश्चिम बंगाल की चैनल्स वाली चीज़ थी वो हिमाचल में यूज़ हो रही है, और जो राजस्थान वाली चीज़ थी वो कर्नाटक के मैसूरू गाँव के, कर्नाटक के मैसूरू में गेंडाथूर गांव के लोग जो हैं वो इस प्रोसेस को अपना रहे हैं, इस प्रोसेस को उन्होंने आज भी अपनाए रखा है। बच्चों, आज का चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप कि आज के चैप्टर के सॉल्यूशंस जो थे उन्हें लेके आपके जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एंड नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ। कहाँ? एट लर्नो हब। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।